आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और खासकर इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से किस तरह से पैसे निकाल सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग बैंक्स के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह से हमारे मोबाइल में जैसे रेडमी के फ़ोन्स खरीदते हैं तो रेडमी का अलग यूआई होता है, रियलमी खरीदते हैं तो रियलमी का अलग यूआई होता है। उसी तरह से अलग अलग बैंक्स के अलग अलग यूआई होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अलग बैंक में आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से किस तरह से हम पैसे निकाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है तो आप सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास चाहे किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड क्यों ना हो, आप किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अदर बैंक से पैसे निकालते हैं तो अदर बैंक में कुछ लिमिटेशंस होती है, जो कि आपको एक लिमिट मिलता है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे कुछ चार्ज लिया जाएगा। कुछ लिमिटेशन होती है फ्री के लिए, जो आपको ट्रांजेक्शन लिमिट दिया जाएगा उस लिमिट में आप फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 5 ट्रांजेक्शन्स आपको फ्री में मिलता है। उसके बाद जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका चार्ज लिया जाएगा 20 रुपया 25 रुपया जो भी है पर ट्रांजेक्शन में, अगर आपका 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो चुका है। और महीना में अगर आपको 5 ही ट्रांजेक्शन करना है, 5 के अंदर ही रहता है ट्रांजेक्शन आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, आप फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि गांव में रहते हैं, उतना एटीएम के बारे में नॉलेज नहीं होता है, सोचते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से ही पैसे निकाल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारे पास डेबिट कार्ड है। तो वैसा कुछ नहीं है, आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हम सीखेंगे कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से किस तरह से हम पैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो हम फुल स्टेप्स के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हम ट्रांजेक्शन किस तरह से करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एटीएम से पैसे निकालना शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की टेक्नोलॉजी और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जो कि हर किसी को जानना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो को एक लाइक दे देना है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और एटीएम से पैसे किस तरह से निकालते हैं इसे सीखते हैं। तो चलिए अब एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एटीएम कार्ड से पैसे निकालने से पहले हमें एटीएम कार्ड को पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि एटीएम कार्ड को पकड़ने का भी तरीका है। एटीएम कार्ड को पकड़ना किस तरह से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो मैंने पकड़ा हुआ है रुपए को, ठीक है, यानी कि रुपए जो है ऊपर होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए और आप रुपए की तरफ पकड़ रहे हो अपने डेबिट कार्ड को, और चिप जो है अंदर जाएगा। हमको चिप के बारे में नहीं समझना, हमको समझना है कि सिर्फ पकड़ना किस तरह से है। तो ये जो रुपए लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है आपका डेबिट कार्ड का दूसरा वर्जन भी हो जिसमें आपको रुपए की जगह में मास्टर लिखा हो या फिर वीजा लिखा हो। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि चाहे आपका रुपए लिखा हो, चाहे मास्टर लिखा हो, चाहे वीजा लिखा हो, आपको उसी की तरफ एटीएम कार्ड को पकड़ना चाहिए और वो जो लिखा हुआ है वो ऊपर होना चाहिए, रुपए, वीजा या मास्टर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रुपए दिख भी रहा है जो कि ऊपर की तरफ है, अगर नीचे रहता तो हमें नहीं दिखता। और ये रुपए जो है इसी की तरफ पकड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने एटीएम कार्ड को पूरी तरीके से इंसर्ट कर लिया है। तो इस तरह से आपको भी इंसर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन को ये प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद आपके पास इस तरह से डिस्प्ले शो होगा जिसमें आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा। जो भी लैंग्वेज आता है आपको, वो लैंग्वेज आप यहाँ से अपने सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक इंटर पिन का और दूसरा है सेट या जनरेट पिन का। अगर आप अपने एटीएम कार्ड का पिन जनरेट या सेट करना चाहते हैं, अगर आपका नया डेबिट कार्ड आया है तो आपको सेट या जनरेट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करना है और अपने पिन को जनरेट करना है, फिर आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो अभी हम अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंटर पिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड का पिन इंटर कर देना है। पिन इंटर करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में बटन्स मिल जाएंगे, तो आपको इस बटन की मदद से यहाँ पे अपना पिन इंटर कर देना है।
अब यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट, पिन चेंज, विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फास्ट कैश। तो हमें अभी फिलहाल पैसा निकालना है तो हमें विड्रॉवल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से डिस्क्लेमर शो होगा, तो आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कैंसिल का और दूसरा है कंटिन्यू का। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं, आपका माइंड चेंज हो चुका है, अभी आप पैसा निकालना नहीं चाहते हैं, तो आप कैंसिल वाले पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको इस ट्रांजेक्शन को करना है, पैसे को निकालना है, तो फिर इस कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, कौन से टाइप का आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है। तो मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं अपना सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप जितना भी पैसा निकालना चाहते हैं, 500 या 1000 या फिर 5000, 10,000, 20,000, वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे अपने कीबोर्ड की मदद से। और अगर आपने सही टाइप किया है, जितना आपको निकालना है आप देख लेंगे, तो फिर आपको करेक्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत टाइप कर दिया तो फिर आपको क्लियर करके, आपको कीबोर्ड में क्लियर बटन मिल जाएगा, आप क्लियर करके फिर से अमाउंट टाइप कर सकते हैं और फिर करेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब एटीएम मशीन पैसों की गिनती करना शुरू कर दिया है, तो आप स्ट्रेक्ट रहें, पैसे निकालें और घर निकलें, और क्या। तो यार बस आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों।